हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जीके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं डीयू कॉलेज के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जिनका कोर्स है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, और साथ ही साथ इनका जो सब्जेक्ट है पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसका एग्ज़ाम 30 मई को है, आई मीन टू से मंडे को। तो इसके बारे में मैं 4th यूनिट तक कंप्लीट करवा चुका हूँ जो आपका सिलेबस है, और साथ ही साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट 5th की, जो है अपना सामाजिक कल्याण प्रशासन। इस चैप्टर से या फिर इस यूनिट की बात करें तो इस यूनिट से एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। एंड अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आपको यह बटन दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारी प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो गाइस, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर एंड यूनिट 5th की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, अब हम बात करते हैं सामाजिक कल्याण प्रशासन। तो जैसा कि अपना टॉपिक है तो इसके बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, ये जो सामाजिक कल्याण प्रशासन है इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। पहला समाज, फिर दूसरा कल्याण और तीसरा प्रशासन। तो सामाजिक कल्याण प्रशासन अपना 3 वर्ड से मिलके बना है, सामाजिक कल्याण और प्रशासन। तो समाज का मतलब होता है अपना आसपास का जो एक तरीके से जो सोसाइटी होती है वो, और कल्याण मतलब कि भला, प्रशासन मतलब कि राज। तो ऐसा प्रशासन जिसके थ्रू क्या होता है, सोसाइटी या फिर सोसाइटी के अंदर रहने वाले लोग, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं समाज, उनका क्या होता है, भला होता है, या उनके भले के लिए जो प्रशासन बनाया गया है वो अपना क्या है, सामाजिक कल्याण प्रशासन। और इसमें ऐसे नीति और कार्यक्रम बनाए जाते हैं जो जनता के भले के लिए हो, ठीक है। और इसमें किसी प्रकार का सरकार सेल्फिशनेस को लेकर नहीं चलती है, और इसमें जनता के हितों की ओर ध्यान देती है, जैसे कि लोक नीति के अंतर्गत भी होता है। अब देखते हैं समाज कल्याण प्रशासन जो नोट्स के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है। तो ये एक प्रकार की प्रक्रिया है, मतलब कि प्रोसेस है जो किसके द्वारा, सरकार के द्वारा चलाया जाता है, और जनता भी इसमें भागीदार होती है। अब देखते हैं इसके बाद क्या बोला गया है, जिसके द्वारा एक सामाजिक संस्था, मतलब कि समाज के अंदर जो संस्था होती है जो एक ही प्रकार का कार्य करती है, या तो वो कार्यक्रम को बनाती है या लागू करती है हो जाती है और रक्षा करती है, ठीक है। तो तीनों में से कोई ना कोई एक कार्य वो करती है। अपनी नीति और व्यावसायिक दक्षता और तथा सामग्री के उपयोग के उद्देश्य से योजना तय करती है। मतलब कि किसी भी प्रकार की नीति या व्यावसायिक दक्षता, मतलब कि उसको सुधारने के लिए, व्यवसाय जो है उसको सुधारने के लिए, या सामग्री जो भी है, हमारे को जो साधन उपलब्ध है उनके प्रयोग के उद्देश्य से वो क्या बनाते हैं, एक प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग का डिसीजन लेते हैं और प्लानिंग बनाते हैं। और ये सारी चीज़ें क्यों की जाती है, ताकि जनता का क्या हो, भला किया जा सके। तो ये सब कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है, और साथ ही साथ ये किस में आ गया, एक तरीके से समाज कल्याण प्रशासन में, क्योंकि इसमें जिस भी प्रकार का विचार रखा गया है वो जनता के भले के लिए रखा गया है। अब देखते हैं आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है। ये समाज कल्याण प्रशासन था, मतलब कि जो अपनी यूनिट है उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं आगे क्या बोला गया है। समाज कल्याण को मजबूत करने के उद्देश्य या लक्ष्य क्या होते हैं, मतलब कि समाज कल्याण की हमें ज़रूरत क्यों होती है, अगर ज़रूरत है तो उसको हम मजबूत क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम इसको नीचे डिफाइन करेंगे। पहला, कानून व्यवस्था की सुरक्षा करने के लिए। तो जब आपातकाल लगता है, मतलब कि इमरजेंसी, जैसे कि 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा लगाई गई थी, जब इंदिरा गांधी उस समय की क्या थी, प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने आपातकाल लगाया था, और साथ ही साथ देश की जो गतिविधियां होती है वो सारी की सारी बंद हो जाती है, एक तरीके से ठप हो जाती है, और इससे अर्थव्यवस्था और कई प्रकार के नुकसान होते हैं। तो आपातकाल जब भी लागू किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, जब आपातकाल ख़त्म हो जाता है तो जो स्थिति है ना, जो कंडीशन है वापस नॉर्मल हो जाती है जो आपातकाल से पहले थी, लेकिन उतनी नॉर्मल नहीं हो पाती, क्योंकि देश को क्या हो जाता है, आर्थिक व्यवस्था या फिर कई प्रकार की व्यवस्था जो है वो नष्ट हो जाती है, या फिर कह सकते हैं हम थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है। आपातकाल में जब सभी या फिर ज़्यादातर कार्य बंद हो जाते हैं तो ये समाज कल्याण प्रशासन नागरिकों की सुरक्षा की व्यवस्था करता है तथा लोगों की मदद करता है। मतलब कि जब आपातकाल में सारी की सारी गतिविधियां बंद हो जाती है तो एक ही चीज़ बचती है जो जनता का भला या फिर जनता की सुरक्षा करती है, जो है समाज कल्याण प्रशासन। ये कानून व्यवस्था को थोड़ा सा बचा के रखती है, ठीक है, क्योंकि आधी व्यवस्था तो आपातकाल के कारण नष्ट हो जाती है, जो राजनीति है या आर्थिक व्यवस्था है, लेकिन कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज कल्याण क्या करता है, अपनी भूमिका निभाता है,
जिसके तहत हम समाज कल्याण को ठीक है मजबूत कर रहे हैं, तथा लोगों की मदद करता है। ठीक है, आपातकाल में लोगों की मदद करता है, वो कानून व्यवस्था को बना के रखता है और जनता को क्या करता है, जागरूक करता है कि हम अपनी कानून व्यवस्था को संभाल कर रख सकते हैं। तो समाज कल्याण को मजबूत करने का सबसे पहला उद्देश्य अपना यही था कि कानून व्यवस्था की सुरक्षा करना। दूसरी बात, आर्थिक विकास करना। एक विकासशील देश मतलब कि ऐसा देश जो अपना विकास अभी कर रहा है, जो पूरा का पूरा डेवलप नहीं हुआ है। जैसे अगर विकसित देश की बात करें, एक होता है अल्प विकसित देश और दूसरा होता है विकासशील और तीसरा होता है अपना विकसित। ठीक है, तो विकासशील और विकसित इन दोनों में क्या डिफरेंस है। विकासशील होता है एक ऐसा देश जो अपना विकास कर रहा है, जैसे इसका एग्जाम्पल बनेगा अपना भारत। और एक विकसित देश की बात करें जो अपना विकास प्रॉपरली एक तरीके से जो कहते हैं अपना 100% श्योर। ठीक है, 100% जो अपना क्या कर चुका है, विकास कर चुका है, डेवलपमेंट कर चुका है, वो क्या है अपना अमेरिका। ठीक है, तो विकासशील की बात कर रहे हैं मतलब कि भारत जैसे देश की जो अपना विकास अभी कर रहा है। एक विकासशील देश का सबसे मेन लक्ष्य या मोटिव अपने देश का आर्थिक विकास करना होता है, क्योंकि वो अपना विकास कर रहा है और विकास कैसे करेगा, इकोनॉमी कंडीशन को सुधार कर। ठीक है, तो सबसे मेन लक्ष्य यही रहता है आर्थिक विकास करना। आर्थिक विकास करने में कौन मदद करता है, समाज कल्याण प्रशासन। समाज कल्याण प्रशासन आर्थिक विकास करने में मदद करता है जो विकासशील देश होते हैं। ये निम्न प्रकार से आर्थिक विकास में योगदान देता है, मतलब कि समाज कल्याण प्रशासन कैसे किसी विकासशील देश की हेल्प करता है आर्थिक विकास करने में। तो वो देखते हैं अपन। पहला है ये लोगों की इच्छाओं को पूरा करता है। अगर लोगों की इच्छाओं को पूरा करेगा तो लोग क्या होंगे, जागरूक, और लोग जागरूक होंगे तो उनका क्या है, काम के प्रति वो सचेत रहेंगे और साथ ही साथ उनका काम में क्या बनी रहेगी, रुचि। और अगर जनता पर किसी प्रकार का तनाव होगा तो वो किसी प्रकार का कोई कार्य या फिर उनकी जो इच्छा है पूरी होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है अपना, यह औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ावा देता है या बढ़ाता है। मतलब कि समाज कल्याण प्रशासन औद्योगिक उत्पादकता, उद्योग से रिलेटेड जो भी उत्पादन होता है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा, आर्थिक विकास होगा, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन प्रोडक्शन बढ़ने से ही होती है। ठीक है, अगला तीसरा बोला गया इसमें, व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार करता है। जो लाइफस्टाइल होता है उसमें क्या करता है, सुधार। आय के अपव्यय को रोकता है, मतलब कि इनकम जो हमारे पास है, ठीक है, जितनी इनकम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने से क्या करता है, ये रोकता है, ताकि ज़्यादा खर्च ना हो, सेविंग की जा सके। ठीक है, और आर्थिक विकास करने का एक बढ़िया तरीका ये है कि आय का यूज़ कहीं पर लगाकर, मतलब कि पैसे लगाकर या इन्वेस्ट करके भी आर्थिक विकास प्राप्त किया जा सका है। ठीक है, किया जा सकता है। तो ये आय के अपव्यय मतलब कि अधिक से ज़्यादा से ज़्यादा खर्च को क्या करता है, ये रोकता है, ताकि खर्च ज़्यादा ना होने के कारण आय, इनकम का क्या किया जा सके, सेविंग। देन सेविंग करने के बाद आर्थिक विकास या फिर इन्वेस्ट करने में उसको लगाया जा सके। अब अगला आता है अपना, सभी नागरिकों के लिए भोजन, वस्त्र मतलब कि कपड़े, आवास मतलब कि रहना, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था करता है, ताकि जनता या नागरिकों को किसी प्रकार की ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। थर्ड अपना आता है सामाजिक विकास। ठीक है, सामाजिक विकास जो समाज कल्याण से बहुत ही ज़्यादा रिलेट करता है। तो समाज के लिए समाज कल्याण प्रशासन पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण मतलब कि ट्रेनिंग, रोजगार। ठीक है, एक तरीके से कहते हैं कि कोई बेरोजगार नहीं है, वो रोजगार हो गया। ठीक है, मतलब कि सबको नौकरी वगैरह सबको प्राप्त है आदि प्रदान करता है। ठीक है, समाज के अंदर जो भी व्यक्ति रहता है उनको पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और ट्रेनिंग और साथ ही साथ उनको जॉब आदि प्रदान करता है समाज कल्याण प्रशासन। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास या कोई नागरिक है भारत का, अगर उसके पास जॉब नहीं होगी, मतलब कि उसको रोज़गार प्राप्त नहीं है, तो क्या हो सकता है। देखो, रोज़गार अगर प्राप्त नहीं होगा तो व्यक्ति का जो माइंड है ना, वो क्या हो सकता है, तनाव के कारण वो आतंकवाद का रूप धारण कर सकता है। क्योंकि खाली जो समय होता है उसमें व्यक्ति के माइंड में, या नागरिक या कुछ भी कह सकते हैं हम, नागरिक या व्यक्ति, उनके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, जिसके कारण वो ज़्यादातर क्या कर लेते हैं, आतंकवाद का रूप धारण कर लेते हैं।
तो रोज़गार इसलिए प्राप्त होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि रोज़गार प्राप्त होने से व्यक्ति कहीं ना कहीं क्या रहता है, बिजी रहता है। तो ये जो रोज़गार वाला है, इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो समाज कल्याण प्रशासन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। अगला अपना आता है विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है, जैसे कि ऊपर लिखी हुई है। समाज में कई लोग स्थिति खराब होने के कारण, मतलब कि समाज में कई प्रकार के ऐसे लोग हैं जिनकी कुछ ना कुछ कंडीशन क्या होती है, ख़राब होने के कारण समाज में अपना विकास नहीं कर पाते। मतलब कि समाज में जो उनके अंदर क्वालिटी है या फिर जो उनके अंदर एक्सपीरियंस है वो दिखा नहीं पाते। तथा कई महिलाएं, बच्चों, युवाओं और बूढ़ों, मजदूरों, गरीबों, विकलांगों जो मतलब कि किसी शारीरिक या मानसिक तौर पे क्या है, ख़राब हैं, ठीक है, तथा बीमारियों के कारण लोग आदि के लिए कल्याण नीति या फिर कार्यक्रम को शामिल किया गया है। मतलब कि इन सभी के लिए अगर उनकी स्थिति किसी भी ना किसी प्रकार से अगर ख़राब है, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो या बीमारी हो या फिर महिलाओं, बच्चों, युवाओं, बड़ों, मजदूरों, गरीबों, अगर इनकी किसी न किसी प्रकार की कोई स्थिति ख़राब है तो क्या कर सकते हैं, समाज कल्याण प्रशासन इनके लिए, इनके कल्याण के लिए या भले के लिए नीति बनाता है, कार्यक्रम बनाता है, और जो कि सामाजिक विकास के अंदर शामिल है, जो समाज कल्याण प्रशासन के द्वारा बनाया जाता है। अब ये जो सेवाएं थी जो हमने अभी ऊपर पढ़ी, ये सेवाएं सरकारी मतलब कि गवर्नमेंट भी होती है और साथ ही साथ प्राइवेट दोनों होती है, ठीक है। एक तरीके से हम कह सकते हैं जिस तरह भारत में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इंक्लूड है, तो उसी प्रकार समाज प्रशासन जो है ना, समाज कल्याण प्रशासन, उसमें प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों संस्थाएं होती है जो प्रशासन को चलाती है या इस प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। सो गाइस, ये था अपना यूनिट 5 से सामाजिक कल्याण प्रशासन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपके एग्ज़ाम में सामाजिक कल्याण प्रशासन को लेकर कोई सा भी टॉपिक आ जाता है जिसके अंतर्गत पूछा गया है सामाजिक कल्याण की विशेषता बताइए, तब भी आपको क्या करना है, इसी से रिलेटेड या फिर ये जो मैंने आपको नोट्स बताए हैं या फिर अभी एक्सप्लेन किए हैं उनको आपको लिखकर आना है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए एंड बेल नोटिफिकेशन भी क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।